हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया। तो दोस्तों, जो है एज हाइलाइट्स में देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये ब्लॉग मैंने किस लिए बनाया है। तो ये बस किचन का और जो भी घर के जो काम है, आप वीडियो जो है ना पूरा देखिएगा तो आप लोगों को पता लगेगा कि मैंने किचन में आज बहुत सारा सामान जो है ना मैंने निकाल दिया, किचन अपनी खाली कर दी। तो बस यही सोच के सारा सामान जो है देखना शुरू कर दिया है कि मैं इसमें से क्या निकालूंगी, क्या रखूंगी, क्योंकि हम लोग जो है ना पुराने से पुराने बर्तन यूज करते हैं। और जो हम अच्छी चीजें, कॉस्टली जो महंगी चीजें लेके आते हैं उनको क्या करते हैं कि हम रख देते हैं। और यही सोच के रख देते हैं कि जब कोई गेस्ट आएंगे या जब कोई रिलेटिव आएंगे हम तब इनको निकालेंगे। और अक्सर ऐसा ही होता है कि हम जो महंगी अच्छी चीजें लेके आते हैं, जिनके लिए हम इतना मेहनत करके कमाते हैं करते हैं, और उन्हीं चीजों को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो बस दिमाग में ऐसे ही चल रहा था कि हम तो सालों साल जो पुराने बर्तन है, जो 4 तरह की कटोरियाँ हैं, 4 तरह की प्लेटें हैं, हम उन्हीं को यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि स्टील है, उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, चाहे 10 साल हो जाए, चाहे 20 साल हो जाए, बर्तन सालों-साल चलते रहते हैं। तो बस मैंने आज यही बात सोची कि हम अपने लिए जी रहे हैं, या जो 2 1-2 घंटे के लिए आते हैं, या जो 2-4 दिन के लिए आते हैं, हम उनके लिए इतना सामान रखते भी हैं और अपना मन मार के उनको, जब हमें क्या अच्छा नहीं लगता, जब फेस्टिवल वगैरह पे निकालते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग यही सोच के रख देते हैं। तो बस मैंने अपनी सोच को जो है थोड़ा बदला और सोचा क्यों ना हम ही उन चीजों को यूज करें। तो मैंने जो भी स्टील के बर्तन है उनको सबको बस मैं चेक कर रही हूँ, और चेक करने के बाद जो है आज मैं काफी किचन जो है खाली करने वाली हूँ। तो आप लोग जो है लास्ट तक बने रहना वीडियो में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आज मैं आप लोगों को, मतलब पूरा किचन जो है वो शायद आज मैं नहीं क्लीन कर पाऊंगी। और मेरा आज मोटिव यही है कि मैं अपनी किचन से जो है पुराने जितने बर्तन हैं उनको सबको निकाल रही हूँ। निकालने का मतलब ये नहीं है कि मैं फेंक रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं उनको एक बॉक्स में या टंकी में करके साइड से रखूंगी, और मैं मेरे पास जो बर्तन है उनको मैं निकालूंगी। तो आप बस देखना। तो ये जो लाइनर है मैंने अभी मंगवाए थे आप लोगों को, जब मंदिर की मैंने नवरात्रे स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे मंदिर का जो ऑर्गेनाइजेशन किया था, तो उसी में आप लोगों को दिखाया था। लेकिन ये वाला जो रोल है ना मुझे काफी अच्छा लगा। वो प्रिंट वगैरह अच्छा है उसका, लेकिन थोड़ा सा पतला है। उसको मैंने यहाँ पे किचन में यूज करना मुझे ठीक नहीं लगा। तो बस ये वाला जो है ना ये काफी अच्छा है, लेकिन ये उससे छोटा रोल है। तो इसको मैंने देखा है, थोड़ा फोम टाइप का है, ये बिल्कुल एंटी स्लिप है, इधर उधर नहीं भागेगा। जबकि जो पहले वाले थे उनसे ये मुझे अच्छा लगा। तो बस इसको मैंने मेजर किया, तो अगर मैं इस तरह से करके कर रही हूँ तो थोड़ा स्पेस बचेगा, लेकिन इस तरह से लंबाई में जब मैंने रोल को डाला तो सेम जो है साइज मेरा परफेक्ट आ गया है। लेकिन ये छोटा है, तो मैं ये देख रही हूँ कि ये मेरे कितने ड्रॉयर में आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी इसको जो है अलग अलग साइज है मेरे ड्रॉयर के। तो इस तरह से जो है यहाँ से मैंने डालना शुरू किया है इनको यूज करना। और उसके बाद मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी ही जब ये काम खत्म करूंगी और जितने ड्रॉयर रह जाएंगे उस हिसाब से मैं जो है दोबारा इसको ऑर्डर करने वाली हूँ, तब मेरी किचन जो है कंप्लीट होगी। तो ये जो ग्रे वाले है, ये जब मेरी किचन बनी थी मैंने तभी जो ये वाले मंगवाए थे। ये थोड़े चिपकाने पड़ते हैं इधर उधर को, आ, थोड़ा सा तो होते हैं, ये स्लिप लिखते हैं एंटी स्लिप है, लेकिन इतना नहीं। ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो इनको इस तरह से देखिए, किचन का भी लुक मेरा जो है ना चेंज हो गया है बिल्कुल भी। तो बस जो है सबसे पहले मैंने इनके जो ड्रॉयर हैं तो इनमें जो बिछा दिए हैं, और ये ऊपर वाला जो है मसाले वाला, इनको भी साफ करते जा रही हूँ। तो बस सबसे पहले यही है एक, कि अगर हमें घर को साफ रखना, ऑर्गेनाइज रखना है, तो जितनी भी वेस्ट चीजें होती हैं, वेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो चीजें थोड़ी पुरानी हो गई उनको फेंक दें, ऐसा नहीं होता है। जो चीज यूज में नहीं हम लेते हैं उन चीजों को हम वेस्ट कह सकते हैं। और जो है जैसे सालों साल यूज में नहीं आती हैं, महीनों पड़ी हैं चीजें, ये सोच के रख देते हैं। मेरी तो खासकर आदत थी, मैं क्यों झूठ बोलूं, मुझे ये लगता था कि हाँ ये वाली चीज ठीक है, आज नहीं तो कल यूज कर लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इनको यूज कर लेंगे। और अक्सर देखा कि वो चीजें साल भर 6 महीने हम हाथ ही नहीं लगाते, जब भी सफाई करते हैं तब भी वो चीजें फिर हमारे हाथ में आती है, और फिर यही सोच के रख देते हैं। तो बस इसी चीज को अब धीरे धीरे मैं अपने आप में थोड़ा चेंज भी ला रही हूँ। काफी चीजें ऐसी हैं जो मैंने अब जो है निकालना शुरू कर दिया है, कि जिनको मैं यूज नहीं कर रही हूँ और वो किसी के काम आ जाती हैं, तो ज्यादा बेटर है। और इसी चक्कर में हम क्या होता है, जो नई चीजें हैं जो जरूरत की हैं हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं।
और जो पुरानी चीजें हैं उनको हम सालों साल रखे रहते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे इसको जो है लाइनर को बिछा दिया है। जितने ये तीन चार चार ड्रॉर में आ गया है, कटलरी में मैंने बिछा दिया है कट करके। तो इस तरह से जो है ये जो डीआईवाई पुराने जो डब्बे वगैरह हैं ये भी यूज में आ जाते हैं अलग अलग पार्टीशन के लिए। तो ये मैंने डिनर सेट जो है डेली के लिए निकाल लिए हैं। इस तरह के बर्तन तो मैंने अभी कुल मिला के जो है किचन में नए बर्तन ही निकालने वाली हूँ। ये स्टील के हैं जो यूज कर रही थी, जो मेरे यूज अब जिनको मैंने स्टोर करके बस इन्हीं डब्बों में बंद करके मैं ऊपर जो है स्टैंड पे यहीं पे रख दूंगी, इसलिए क्योंकि ये एक तो सामने रहेंगी, जब भी मुझे लगेगा कोई चीज की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे स्टील की, तो मैंने यहाँ से निकाल सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। पूरी किचन की क्लीनिंग आज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास अब लाइनर भी नहीं है, और ये डोंगे वगैरह सब मैंने, क्योंकि ऊपर का स्पेस अच्छा खासा खाली हो गया है किचन में। तो अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि मेरे जो क्रॉकरी वाला पोर्शन था कितना वो भरा हुआ था, जिनको मैं यूज भी नहीं कर पा रही थी, और सफाई करने के लिए जगह भी नहीं रहती, गंदगी भी रहती। तो इस तरह से जो है जगह भी बन गई, और जो है अपना भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा अपना। तो बस इस तरह से जो बॉटल है ये यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग। इनका यूज ना करने का कारण यही है कि मटका जो है, मटके में पानी भरते हैं तो बोतल में स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए सारी बॉटल्स एक तरफ जो है इकट्ठी करके रख दी है। और ये देखिए लाइनर कितना अच्छे लग रहे हैं, अभी आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जो थोड़ा क्रैक भी थे या जिनको नहीं यूज कर रही थी, वो भी चीजें मैंने काफी क्रॉकरी की है या जो भी है, तो उनको भी मैंने जो है ना निकालना शुरू कर दिया है। क्योंकि कभी कभी लालच आ जाता है कि अच्छी चीज है चलो इसको रख लेते हैं, तो बस ये चीजें हानिकारक भी हो जाती हैं, क्योंकि इनकी वजह से हम दूसरी जो है नई चीजों को यूज नहीं कर पाते। और ये वाला अभी मैंने इसको खाली नहीं किया है क्योंकि अभी मेरे पास लाइनर नहीं है, काम और ज्यादा फैल जाएगा। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी आपसे बात कर रही थी उससे पहले। तो मैंने दो तीन तीन रोल और ऑर्डर कर दिए। तो मुझे लग रहा है 3 रोल में मेरा काफी अच्छा एरिया जो है ना कवर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए कढ़ाइयाँ वगैरह जो रखी थी वो भी मैंने हटा दी है सारी। वो हटाने का कारण ही यही था कि जैसे त्योहार पे बड़े बर्तन भी निकालने जाते हैं, बड़ी कढ़ाइयाँ हैं, बड़े भगोने हैं, बारात है, तो वो काफी ज्यादा जगह घेर रहे थे। तो सबको निकाल के मैंने जो है साइड में रख दिया, और मैं ड्रॉयर बिल्कुल अपने इसी तरह से खाली रखूंगी जिससे कि क्लीनिंग करनी और भी ज्यादा आसान। तो हम चीजों को क्या करते हैं, यूज नहीं करते हैं और ला ला के रखे रहते हैं। तो बस वही है। ये जो डोंगे है ये मैं अभी लाई थी, ताज महोत्सव से लाए थे, ये मेले से लेके आई थी। तो चीजें अच्छी लगी, हम तभी लेके आए, लेकिन इनको यूज करने का मौका ही नहीं मिलता। और पुरानी चीजें हमारी सालों साल चली रहती हैं। तो ये देखिए ये जगह कितनी खाली हो गई है, जो कि अलमारियां ये भरी पड़ी हुई थी। अभी इनको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया है क्योंकि मैंने अभी लाइनर की वजह से वेट करना पड़ेगा मुझे 2-3 दिन। तो बस जब लाइनर आ जाएंगे तब मैं इसमें से और भी मेरा जो सामान निकालने वाला होगा उसको फिर मैं साइड से करूंगी। और अब मैंने यही सोचा है कि सामान उतना ही रखिए जितनी हमें जरूरत रहती है। ये सामान मैंने सारा निकाल दिया है। जो है बॉटल वगैरह रखी थी ये मैंने हटा दी है। और ये चम्मच है, अलग अलग तरह की चम्मच, अलग अलग तरह की कटोरियां हमारे पास बहुत इकट्ठी हो जाती हैं। तो बस जो हमारे काम में नहीं आती हैं और हम उनको भी ढेरों ढेर जो है रखे रखते हैं, और नई चीज आती है उनको रख देते हैं। तो ये बॉटल वगैरह इसीलिए स्टोर कर दी है कि बच्चों को चाहिए होती है या हम लोग कहीं आते जाते हैं तब हमें चाहिए होती है। क्योंकि अभी मुझे यूज में नहीं है तो फालतू में ये बाहर पड़ी भी रहेंगी और खराब भी हो जाएंगी। तो बस ये करते हुए अब मैंने यहाँ पे डाइनिंग का जो है, क्योंकि अभी 4-5 दिन से जो है पूजा पाठ चल रही थी, तो अक्सर क्या होता है कि जो भी हम सामान लाए और सुबह 3-3 घंटे 2.5 घंटे पूजा में आराम से लग जाता है, क्योंकि डेली की जो पूजा होती है वो रेगुलर है ही है। लेकिन जो नवरात्र, अरे तो बस जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो वॉशिंग मशीन है उसमें कुछ प्रॉब्लम ऐसे आ रही थी थोड़े दिनों से। तो मैं कोशिश ये कर रही थी कि घर पे ही जो है, मैंने कंप्लेंट की थी एलजी सर्विस सेंटर में, तो वहां से जो है टेक्नीशियन आए थे, उन्होंने चेक भी किया पर समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा सर्विस सेंटर पे ले जानी पड़ेगी। मैं देख मतलब थोड़ा सा डाउट कर रही थी कि ना भेजनी पड़े, तो लेकिन फिर वो कोई और ऑप्शन था नहीं मेरे पास, तो मुझे सर्विस सेंटर भेजनी पड़ी। तो इस वजह से कपड़ों का भी जो काम है वही है कि जो रेगुलर कपड़े हैं उनको हाथ से ही धो के जो है डालने पड़ रहे हैं। और कपड़े थोड़े से तो जो हैवी कपड़े हैं उनको थोड़ा स्टोर होगा, या फिर जो नीचे वॉशिंग मशीन रखी है मैं उसको यूज करूंगी। लेकिन अभी क्या है, जब तक ये थोड़े नवरात्रे चल रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम कम ही फैलाने का रहता है, क्योंकि सुबह शाम की जो पूजा होती है उसमें भी टाइम लगता है रेगुलर पूजा के साथ साथ जो है। तो मैं ये लगता है कि चलो ये काम तो हम आगे पीछे भी कर लेंगे, लेकिन कुछ जो खास मौके होते हैं तो उस पे जो है समय देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज मैंने जो चेयर थी
तो बस इनको जो है अच्छे से साफ कर लिया, क्योंकि डस्ट तो हो ही जाती है कितना भी आप कवर करो या कुछ भी करो। तो बस ये मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विड सोप डाल के और इनको जो है अच्छे से साफ कर दे रही हूँ। कवर इनके उतार दिए हैं, तो मैं बस इनके जो कवर एक थे, सोफे के कवर थे पुराने, उन्हीं को मैंने घर पे ऐसे ही बना लिया था। लेकिन अब मुझे लग रहे हैं, तो फिर मैं कोई कपड़ा लेके थोड़ा सा मोटा कोशिश करूंगी कि थोड़ा इसका कोई सेट तैयार करूं, पर उसके लिए अभी नहीं, क्योंकि जब तक जोत जलती है ना तब तक घर से बाहर जाना पॉसिबल नहीं होता। मुझे मार्केट का भी काम है, लेकिन मेरा जाना नहीं हो पा रहा, क्योंकि घर में एक लोग का रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चे भी नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे हैं आए नहीं है, तो फिर बस इस वजह से जो है अभी मार्केट के काम तो डिले ही हो रहे हैं। तो बस जितना अभी हो जा रहा है, तो अभी नवरात्रों तक मैं अभी कोई भी काम इस तरह का नहीं करूंगी। पर इसके लिए सोच रही थी कि कोई थोड़ा मुझे ऐसा स्टफ मिले जिससे कि थोड़ा डस्ट का भी बचाव हो। और रेडीमेड अगर मैं मंगवाती हूँ, तो इन चेयर पे हो सकता है आए या नहीं आए, मुझे डाउट है। तो इस वजह से मैं रेडीमेड नहीं मंगवा रही हूँ। तो बस आप लोगों से बातें करते करते मैंने जो है रनर वगैरह थे ये सारे धो के जो है डाल दिए हैं। तो ये जो ग्रीन वाली जो पल्ली है बाहर, इसको डाल दिया, क्योंकि अब धूप आने लगी है। वैसे तो जो मैंने अभी कर्टन लिए थे, आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाया था, उनसे काफी कूल रहता है। कोई चीज होती है ना कि यूज करके पता लगती है, कहते हैं ना कि जब अच्छी चीज अगर आपके पास आई है तब आपको किसी गलत चीज का एहसास होता है, और अगर कोई गलत चीज आ गई है तब आपको अच्छी का एहसास होता है, वो वाली बात होती है। अभी तक मुझे आइडिया नहीं था इतना कि ये पैटर्न इतने अच्छे होते हैं, इनमें इतनी कूलिंग होती है। लेकिन फिर मैंने मतलब बाहर डालना इसलिए जरूरी हो जाता है, गर्म हवा भी चलती है, धूप भी होती है। तो बस आज इसको डलवा दिया, और इससे क्या होता है कि अंदर तक एकदम ठंडा ठंडा सा रहता है, और एक बहुत अच्छा सा फील होता है। अभी फिलहाल तो कूलर वगैरह नहीं निकाले हैं। तो ये देखिए अंदर बिल्कुल एकदम ऐसा लगने लगा है कि जैसे ठंडक सी हो रही है। मशीन नहीं है, तब तक मैंने डाइनिंग को जो है इधर को घुमा दे रही हूँ, थोड़ा चेंज हो जाएगा। और जो है स्पेस काफी इधर निकल के आ रहा है, तो बस मैंने यहाँ पे जो है डाइनिंग का कवर है वो डाल दिया है। तो ये काम जो है मैंने पूजा वगैरह करने के बाद ये काम मैं अपने दोपहर को कर रही थी, क्योंकि सुबह शाम का थोड़ा सा टाइम अभी नहीं निकल पाता है, तो काम हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे हम पूजा में अभी फल वगैरह भी चढ़ाने होते हैं, तो अभी खाने वाले भी हम ही लोग हैं, कोई और नहीं। तो उनको भी काट के, क्योंकि गर्मी का भी टाइम हो गया है, तो उनको भी समय से यूज करनी है चीजों को, और सारे काम ही करने हैं, तो थोड़ा टाइम को तो मैनेज करना ही है। हाँ, बस ये है कि एक दिन में अगर सारे काम तो नहीं हो पाते हैं, काम थोड़ा थोड़ा ही करके हो पाते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं होती है कि अपना घर है अपना ही काम है। बस ये है कि एक दिमाग में रहता है कि हमें इस तरह से करना है, और वो अगर हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं तो नहीं कर पाते हैं। मैंने ये देखा है कि जरा सा भी अगर हम अपने आप को कर लेते हैं कि ठीक है ना, कर कर लेंगे, तो आप कर ही नहीं सकते उस काम को, चाहे कुछ भी हो जाए, वो वाली बात होती है। और अगर एक बार को आपने कर लिया कि नहीं मुझे अभी बस आज ही करना है ये काम, तो आप 100 काम छोड़ के आप उसको कर सकते। मैं जो है एक एक दिन में काम करने वाली हूँ। तो इधर मैंने जो टेबल खाली करके और पपीता जो है काट के रखा था, काट के रखा उसको, और जो आधा बचा उसको मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिया। इससे क्या गलेगा भी नहीं, खराब भी नहीं होगा। ये जो हम एसेंस वगैरह यूज करते हैं इन चीजों पे, जैसे इसमें लाइट वगैरह नीचे से बल्ब जलता है, तो एसेंस वगैरह जो है हीट होते हैं, ऑयल होता है थोड़ा सा, तो इस तरह से ये थोड़े से हो जाते हैं। तो इनको भी हफ्ते 10 दिन में आराम से इनको लिक्विड सोप से या विनेगर से, किसी से भी आप अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सेरेमिक के होते हैं, तो बहुत इजीली साफ हो जाते हैं। तो मैंने ये देखा है कि अगर हम कोशिश ये करें कि अगर आप थोड़ी सी तो केयर जरूरत होती है, ऐसा नहीं होता। मैं बहुत लंबे टाइम तक चीजों को यूज करती हूँ, कोई टूट फूट नहीं होती है। ऐसा है कि हमारे दिमाग में रहता है कि अगर हम कांच की चीज लेंगे, ग्लास की चीज लेंगे, तो वो जल्दी टूट जाएगी। ऐसा नहीं होता है। गिरने को कोई भी चीज गिरती है, लेकिन हाँ ये है कि ग्लास की चीजें जो है ना, उनको हम अगर धो देते हैं, साफ कर देते हैं, तो वो एज इट इज नए जैसी हो जाती हैं। जबकि प्लास्टिक वगैरह की कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ दिन बाद वो फेडेड हो जाती हैं, खराब लगने जाती हैं, उनको हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है, भले ही वो टूटे या ना टूटे। चाहे वो बॉटल हो पानी की, चाहे वो कंटेनर हो, कुछ भी हो। तो बस इस तरह से मैं अब धीरे धीरे यही एक कोशिश कर रही हूँ कि सेरेमिक या ग्लास की ही चीजों को मैं यूज करूँ, तो ज्यादा अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छी लगती है, और जो है वो सही भी रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने इनको साफ कर दिया, थोड़ी सी डस्टिंग जो करने वाली थी, तो वो डस्टिंग भी साथ साथ में कर दूंगी, क्योंकि क्या होता है कि सुबह सुबह में जो है जल्दी डस्टिंग वगैरह इस टाइम पे नहीं हो पाती है। तो मैं फिर इस टाइम दोपहर में, आप जब भी टाइम लगे आपको,
तब कर दें। तो बस मैंने यहाँ पे करने के बाद जो है मिरर वगैरह है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, यहाँ पे जो रख वगैरह रखे होते हैं। तो बस मैंने सबसे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट यही बात थी मेरे जो वीडियो में मुझे था कि मैं पता नहीं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन हाँ मुझे ये लगा कि हम जो है कोई भी चीजें खुद यूज नहीं करके जो स्टोर कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं रखनी चाहिए, कुछ चीजें रखनी चाहिए, लेकिन तकरीबन ही ऐसा होता है कि बस चीज लाए और हमने रख दी। लेकिन अब मैंने अपने आप को थोड़ा चेंज किया है, और मैं सबसे पहले जो है आप अपने लिए जीना सीखें, तभी हम दूसरों की केयर कर पाएंगे। अगर हम अपने आप ही नहीं अपनी केयर नहीं करेंगे या अपने लिए नहीं जिएंगे, तो फिर कुछ भी होता रहे, कुछ भी है, कोई चीज हमें नहीं बदल सकती है। तो वही बात है कि पहले आप खुश रहो और खुद के लिए जीना शुरू कर दो, लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। तो बस वही मैंने आज किचन का जो है चेंज करके और यहीं से शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।